हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से स्टडी सिलेबस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल रूप से एकदम निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम हॉल में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। और यह सेशन 50 क्वेश्चन की है, तो आप लोग इस सेशन से जुड़े रहिए और मज़ा लेते रहिए ऑब्जेक्टिव का। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वो है ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा और क्या क्या जो है करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, सिपाही के माँ के रचनाकार है। सिपाही के माँ के रचनाकार है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? सिपाही के माँ के रचनाकार है तो मोहन राकेश। सिपाही के माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूठन क्या है। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, जूठन क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। आप लोग बिल्कुल पूरा जोड़े रहिए सेशन से। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है सभी साइंस के ऑब्जेक्टिव के लिए। एकदम टकाटक रूप से याद हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार आप लोग देखें उसे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी विद्या की रचना है। ठीक है, हंसते हुए अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी विद्या की रचना है। और इनमें से प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि कौन है? इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो जैसी है। कौन है? जैसी है। आप लोगों को केमिस्ट्री, बायो एवं हिंदी और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है पूरा कराया जाएगा। 100 का 100% कराया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें? सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है। क्या है? राम बोला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे। नाभादास की दीक्षा गुरु कौन थे? क्या कह रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी उग्रदास थे। कौन थे? स्वामी उग्रदास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तुमुल कलह में किसकी रचना है। तुमुल कलह में किसकी रचना है? ठीक है, तुमुल कलह में किसकी रचना है? तो तुमुल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए पूरा सेशन से। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र वियोग किसका रचना है। पुत्र वियोग किसका रचना है? तो पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। जैसे दूसरा सप्तक जो लिखा है उसका प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? तो 1951 है। ठीक है दोस्तों, 1951 है। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का वीवीआई कराया गया था हिंदी का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको मॉडल सेट के साथ पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल मध्य प्रदेश है। कहाँ है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद कह रहा है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। अधिनायक किस कवि की रचना है? तो अधिनायक जो है
रघुवीर सहाय की रचना है। ठीक है, अधिनायक किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद है। वार्तालाप का संधि विच्छेद है तो वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ आलाप है। वार्ता जोड़ आलाप है। उसके बाद अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद कह रहा है तो अन्वेषण का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा? अनुजोड़ एसन। अन्वेषण, अनुजोड़ एसन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए, आप लोग समझिएगा, पकड़िएगा, तोड़िएगा। उसके बाद आप लोगों से संधि विच्छेद एक भी नहीं बचेगा। नायक का संधि विच्छेद है। नायक का संधि विच्छेद है तो नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, नायक। उसके बाद उद्गम का संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद है तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ गम है। क्या है? उत जोड़ गम है। उसके बाद देख लीजिए, निश्चल का संधि विच्छेद है। निश्चल का संधि विच्छेद है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का? निश्चल का संधि विच्छेद है तो निहिजोड़ चल, निश्चल, निहिजोड़ चल, निश्चल। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए पूरा सेशन से। यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को मत दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बस एक एक लाइक आप लोग देते जाइए। देखिए, उसके बाद देखिए, लुटेरे में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरे में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरे में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा, लुटेरा, एरा, लुटेरा, एरा, लास्ट वाला प्रत्यय होता है। उसके बाद अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग है। उसके बाद कह रहा है, राजकुमार कौन सा समाज है? समास है। राजकुमार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताए। दाल रोटी के समास का नाम बताए तो दाल रोटी द्वंद्व समास है। दाल रोटी द्वंद्व समास है। कौन समास है? तो द्वंद्व समास है। दाल रोटी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। घनश्याम कर्मधारय समास है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोस्तों, आप लोग पूरा सेशन से जुड़े रहिए ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग भूल चूक नहीं कर पाइएगा और आपको पूरा याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा जो है कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आप लोगों को 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, VVI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग जुड़े रहिएगा। ये मॉडल सेट खुद के द्वारा VVI क्वेश्चन से ही बनाया गया है और आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसी प्रकार की क्वेश्चन जो है पूछी जाती है। आप लोग एक भी क्वेश्चन परीक्षा हॉल में से छोड़ के नहीं आइएगा। उसके बाद देख लीजिए, हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द दूध है। क्या है? दूध है। उसके बाद अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। अनुराग तो विराग, अनुराग तो बुराग। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अथ का विपरीतार्थक शब्द है। अथ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो इति हो जाएगा। अथ का इति क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। उसके बाद कृष्ण का विलोम शब्द है। कृष्ण का विलोम शब्द है तो कृष्ण का जो है शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग से, स्थावर का विलोम शब्द है। आप लोगों को लास्ट में मैं बता दूंगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थावर का विलोम शब्द है तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्थावर का विलोम शब्द तो जंगम है। क्या है? जंगम है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम है। उसके बाद देख लीजिए, नर का विपरीतार्थक शब्द। नर का विपरीतार्थक शब्द नारी होगा। क्या होगा? नर तो नारी। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है तो स्तुति का विलोम क्या है? तो निंदा है। ठीक है, क्या है? तो निंदा है। उसके बाद संध्या का विलोम है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संध्या का विलोम है तो प्रातः है। क्या है? प्रातः है। संध्या का विलोम प्रातः है। शिव का उपासक कहलाता है।
शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ है अपने पैरों पर खड़ा होना, तो स्वावलंबी होना। क्या? स्वावलंबी होना। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। उसके बाद देख लीजिए, आसमान टूटना, मुहावरे का अर्थ है आसमान टूटना। मुहावरे का अर्थ है तो अचानक मुसीबत, आसमान टूटना यानी अचानक मुसीबत। उसके बाद 38 नंबर कहता है कि घाट घाट का पानी पीना। मुहावरे का अर्थ है घाट घाट का पानी पीना। तो जैसे कहता है ना कोई कि हर घाट के पानी पी ले है, तो मतलब बहुत अनुभवी होना। ठीक है, बहुत अनुभव भेल है ओकरा जो घाट घाट का पानी पी ले। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। तो 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी। त्राही त्राही मतलब बहुत दुखी। उसके बाद स्वर्ण का विलोम है, विशेषण है स्वर्ण का विशेषण। तो स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्वर्ण का विशेषण हो जाएगा हमारा स्वर्णिम। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम हो जाएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों का ये सेशन ख़त्म होने वाला है दोस्तों, बहुत ही जल्द। आप लोग पूरा जुड़े रहिए इस सेशन से। अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन कहता है जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या है दोस्तों? तो जगत का विशेषण है जगदीश। जगत जोड़ ईश, जगदीश। ठीक है, उसके बाद दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? तो दैनिक। दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्नय का समानार्थी पर्यायवाची है। अर्नय का समानार्थी पर्यायवाची विपिन है। क्या है? विपिन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का विलोम है, तो तलवार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सहायक। क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहायक। उसके बाद खरा का विलोम है, तो खरा का विलोम क्या हो जाएगा? खोट। खरा खोट। उसके बाद देख लीजिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, और ऐसा कौन सी रचना है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ऐसा कौन सी रचना है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी। क्या? उर्वशी। ठीक है, उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या है? आखिर समाज का विशेषण क्या है? तो सामाजिक। क्या है? सामाजिक है। उसके बाद विद्यालय का विशेषण है। विद्यालय का विशेषण है, तो विद्यालय का है विद्या जोड़ आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ आलय है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ हार मानना है। घुटना टेक दिया मतलब हार मान लिया। दोस्तों आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर बताइए। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति की रचनाकार है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की रचनाकार जयप्रकाश नारायण। दोस्तों आप लोग बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग कम से कम 15 नंबर की तैयारी कर लिए है, जो कि आप लोगों को परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सेशन से जुड़े रहने के लिए। देखिए दोस्तों आप लोगों को इंस्टा पे, किस पे? इंस्टाग्राम पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया इंस्टाग्राम का, तो उसमें आप जाकर एकदम फटाफट देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को PDF दिया गया है। ठीक है आप लोगों को, और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी दे दिया गया है कि आप लोग जो है अगला सेशन कब आएगा कब नहीं, इसका लिंक दे दिया गया है। और हाँ दोस्तों एक बात याद रहे कि आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप लोग कम से कम एक लाइक और कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो इसका जानकारी हमें प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और प्ले लिस्ट में जाइएगा और प्रीवियस का पूरा ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट समझे आप लोगों को प्ले लिस्ट में दे दिया गया है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिंदी का आप लोग जाकर केवल एक बार जरूर से जरूर देखें। इतना ही के साथ जय हिंद, जय भारत।